गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं आरोह में अगला पाठ। पेज नंबर 79 में है। ये जो दिख रही हैं लेखिका हैं मन्नू भंडारी, और इनकी रचनाओं में से एक है जिस पर यह धारावाहिक माने टीवी सीरियल जो हम देखते हैं ऐसा ही एक धारावाहिक था रजनी। यह पाठ है इसी धारावाहिक के ऊपर। लोकप्रियता कभी भी रचना का मानक नहीं बन सकती। अगली मानक माने असली मानक तो होता है रचनाकार का दायित्व, उसके सारोकार और उसकी जीवन दृष्टि माने किस प्रकार से सामाजिक जीवन में अपने भावों को दर्शा रहे हैं, उससे लोकप्रिय होते हैं। ये लेखिका है जिसकी रचना आपने पहले भी पढ़ी कक्षा 9वीं में। याद करें कौन सी कहानी पढ़ी थी। इनका जीवन परिचय है। जन्म सन 1911 भानपुरा मध्य प्रदेश, और इनकी रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, ये है कहानी संग्रह, आपका बंटी, महाभोज, स्वामी एक इंच मुस्कान, ये उपन्यास हैं। और पटकथा जिस प्रकार से कहानी नाटक एकांकी होता है उसी प्रकार से जैसे टीवी सीरियल हम देखते हैं एक निश्चित कहानी होती है, उसका एक एक अंश करके दिखाया जाता है, वैसे ही जो प्रस्तुतिकरण के लिए होता है वो कहलाती है पटकथाएं। उनमें से एक है रजनी जो अभी हम पाठ में पढ़ेंगे, निर्मला, स्वामी, दर्पण, ये सब इनकी पटकथाएं हैं। इन्हें हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखा सम्मान प्राप्त हुआ था। बिहार सरकार, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया गया था। ये है इनका परिचय। अब है साहित्यिक विशेषताएं। पहले भी कहा गया कि जिस समय आपको बताया जा रहा है आप नीचे लाइन डालें और 3 बिंदुओं में साहित्यिक विशेषताएं लिखनी है। मन्नू भंडारी हिंदी कहानी में उस समय सक्रिय हुई जब नई कहानी आंदोलन अपने उठान पर था, माने स्वतंत्रता के बाद जो सामाजिक प्रथाओं और सामाजिक तथ्यों को लेकर बनाया जा रहा था उसी प्रकार की कहानियों में। तो इसमें नंबर डाल के पहला लिखेंगे मन्नू भंडारी नई कहानी आंदोलन 6ठा दशक में जो नया मोड़ आया उसमें मन्नू भंडारी जी का विशेष योगदान रहा। ये एक होगा। उनकी कहानियों में कहीं पारिवारिक जीवन तो कहीं जीवन और समाज के विभिन्न पक्षों यानी विभिन्न वर्गों के विसंगतियों विशेषकर आत्मीय अंदाज से अभिव्यक्ति हुई। पहला में कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे? नई कहानी आंदोलन 6ठा दशक में जो नया मोड़ आया उनमें मन्नू भंडारी जी का विशेष योगदान रहा। ये यहाँ तक में एक होगा। दूसरा है उन्होंने आक्रोश, व्यंग्य और संवेदना को मनोवैज्ञानिक रचनात्मक आधार दिया, वह चाहे कहानी हो, उपन्यास हो या फिर पटकथा क्यों न हो। ये हुई दूसरी। और अगली विशेषता है इनकी भाषा शैली के बारे में कि यह पटकथा तो है किंतु पटकथा मानो पट या स्क्रीन के लिए लिखी गई कथा हो, रजत पट। फिल्म का स्क्रीन के लिए भी हो सकती है और टेलीविजन के लिए भी। मूल बात यह है कि जिस तरह मंच माने स्टेज पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं उसी तरह कैमरे में फिल्माए जाने के लिए पटकथा लिखी जाती है। ये इनकी तीसरी विशेषता हुई।
कोई लेखक किसी भी दृष्टि से माने किसी भी विभिन्न सामाजिक तथ्य या कोई बुराई है या कुछ घटना है, इसको लिखने के लिए दूसरी विधा में लेखन करके लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। जितना पटकथा लेखन माने स्टेज पर जिसको मंचन किया जा सके, क्योंकि पटकथा शुरू होने के बाद धारावाहिक, जैसा कि हम सीरियल में देखते हैं, एक के बाद एक उसमें कहानियां जुड़ जाती हैं, या फिल्मों में लाखों करोड़ों दर्शक तक पहुंच जाती है। यदि कोई रचना पढ़ने का है तो उसको जो पढ़ने वाला है वही पढ़ पाएगा। यदि कोई पढ़ रहा है और सुन रहा है तभी पाठक या श्रोता जो होगा वो सुन पाएगा। किंतु यदि ये इस प्रकार मीडिया में चले, माने धारावाहिक हो या फिल्म हो, तो उसे लोग बड़े इंटरेस्ट से देखते भी हैं और उसका समाचार जितने धारावाहिक देख रहे हैं उन तक पहुंच जाता है। वैसे ही ये पाठ है रजनी धारावाहिक, जिसकी एक कड़ी है। जैसे अलग अलग तथ्यों को बनाया जाता है, वैसे ही आधुनिक शिक्षा जगत और ट्यूशन पर यह एक धारावाहिक बनाया गया था, जिसमें रजनी पिछली सदी के कई पूर्व दशक बहुचर्चित धारावाहिक रहा है। माने जैसे आज चलते हैं अनेक सीरियल, वैसे ही उस समय पे, हमारे समय पे ये एक सीरियल था। उसी समय हम लोग और बुनियाद जैसे सीरियल भी चल रहे थे दूरदर्शन में। इसे देखने के लिए लोग जैसे ही इसका म्यूजिक बजता एकत्र हो जाते थे। बासु चटर्जी के निर्देशन में बने धारावाहिक हर कड़ी माने प्रत्येक सीरियल में जो एक एक अलग अलग दिखाया जाता था, स्वतंत्र और मुकम्मल होती थी। उन्हें आपस में गूंथने वाली, जैसा कि एक सीरियल देखते हैं मालूम है कि अगले में क्या होगा, किंतु एक विशेष उत्सुकता रहती है, और जैसे ही समय होता है सीरियल का, टीवी के सामने बैठ गए। तो ये गूंथने वाली माने पिछला क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है, आगे क्या हो सकता है, ये बांधे रखने का सूत्र रजनी थी। माने रजनी क्या नया करने जा रही है, क्या हुआ था, इस पर ही वह सीरियल चला था। इसी कड़ी में यह जुझारू और इंसाफ पसंद स्त्री पात्र कौन, रजनी, सामाजिक राजनीतिक समस्या से जूझती नजर आती। माने वो लोगों को ये संदेश देती थी कि किस प्रकार इन समस्याओं से सामना कर सकते हैं। प्रस्तुत अंश भी व्यवसाय बनती शिक्षा, ध्यान देंगे, व्यवसाय बनती शिक्षा की समस्या की ओर संकेत करता है। माने जो पाठ है उसमें शिक्षा को जो एक व्यवसाय का रूप बना लिया गया है, उस पर रजनी ने आवाज उठाई है। जैसा कि बताया गया कि ये पटकथा है, माने मंचन, स्टेज पर जिसको किया जा सके, तो उसके लिए इसमें प्रमुख पात्र हैं। रजनी जो इस सीरियल की मुख्य पात्र है, लीला एक और बच्चे की माँ है, और उसमें जो पढ़ने वाला एक बच्चा है। मध्यम वर्गीय परिवार के फ्लैट का एक कमरा, ये इसलिए बताया जा रहा है कि स्टेज माने हम जब मंचन करते हैं तो लोकेशन जिस प्रकार उसमें बताया जा रहा है उसमें दिखने के लिए इसी प्रकार का मंच बनाया जा सके। मध्यम वर्गीय माने जो बहुत ज़्यादा धनवान भी नहीं है सामाजिक रूप से, और अपने फ्लैट में रह रहे हैं, वहाँ का एक कमरा है। एक महिला रसोई में व्यस्त है, रसोई बना रही है, माने कुछ कुछ पका रही है। घंटी बजती है, कोई बाई दरवाजा खोलती है, रजनी का प्रवेश, रजनी आती है। और इसी प्रकार उच्चारण करके आपको पाठ को पढ़ना है कि एक एक में क्या हो रहा है। ये फर्स्ट पेज में आपको पढ़ के बताया जा रहा है, लंबा पाठ है, आपको एक एक करके लाइन टू लाइन उच्चारण सह जैसे मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ आपको पढ़ना है। लीला बेन कहाँ हो, बाजार जाना है क्या, रजनी आते हुए बोली। तो लीला जवाब देती है, चलना तो था, बाजार तो जाना था, पर इस समय तो अमित आ रहा होगा अपना रिजल्ट लेकर। रिजल्ट आने वाला है और अमित अपना रिजल्ट लेकर आएगा, आज रिजल्ट निकल रहा है ना। तो जैसे प्रत्येक छात्र छात्रा से उनके माता पिता साथ वालों को ये उम्मीद होती है कि आज रिजल्ट आ रहा है, बहुत अच्छे अंकों से
पास होकर प्रथम द्वितीय स्थान लेकर आएगा, वैसे ही उन्हें भी लग रहा था कि अमित रिजल्ट लेकर आएगा। तो रजनी कहती है, अरे वाह, तब तो मिठाई खाकर ही जाऊंगी। और मिठाई खाने का तात्पर्य है अच्छे से अच्छा रिजल्ट सुनना। अमित तो पढ़ने में इतना अच्छा है कि फर्स्ट आएगा और नहीं तो सेकंड, कहीं गया ही नहीं। तुमको मिठाई भी बढ़िया खिलानी पड़ेगी, जितना अच्छा पोजीशन है उतनी अच्छी मिठाई। सूजी के हलवे से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि किचन में है, मीठा बन गया और खा लेते हैं, हो गया, ऐसे काम नहीं चलाना। ये कौन संदेश दे रही है? रजनी। आगे इसमें कल आपको बताया जाएगा सारांश में कि क्या क्या है। आप इसी प्रकार इसको पढ़कर और इसमें जो कही गई बातें हैं उसमें बीच बीच में विश्लेषणात्मक तथ्य है, कुछ कुछ सामाजिक और कार्यालयीन विभिन्न बातों को इसमें बताया गया है।